अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आज मैं एक ऐसे इंसान की लाइफ के बारे में बता रहा हूं जिन्होंने अपने सफलता से अपने अपमान का बदला लिया था। मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1933 को मुंबई में हुआ था। ये टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के पोते हैं। रतन टाटा यूएस की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई भी पूरी की है। 1951 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। रतन टाटा के देखरेख में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने टाटा चाय, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को शिखर पर पहुंचाया। टाटा का बिजनेस लगभग 100 देशों में फैला हुआ है। टाटा ग्रुप में करीब 7.5 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं। सबसे बड़ी टाटा ग्रुप की बात यह है कि वह अपने फायदे का 66% चैरिटी में दान कर देते हैं। अब आप रतन टाटा के बारे में थोड़ा तो जरूर जान गए हैं। अब बात करते हैं रतन टाटा का बदले का। बात उस समय की है जब 1998 में टाटा ने टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। इन्होंने इस कार को बनाने के लिए बहुत मेहनत किए थे, लेकिन इस कार को मार्केट में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद कुछ महीनों में टाटा ग्रुप घाटे में जाने लगी थी। टाटा मोटर्स के संजदारों ने रतन टाटा को कार व्यापार में हुए नुकसानों की भरपाई के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया, और न चाहते हुए भी रतन टाटा को अपने दिल पर पत्थर रखकर यह काम करना पड़ रहा था। ये अपने टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास ले गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके पार्टनर की मीटिंग करीब 3 घंटों तक चली। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ बहुत बदसुकी सा व्यवहार किया। बातों ही बातों में बिल फोर्ड ने यह कह दिया कि जब तुम्हें इन चीजों का जानकारी ही नहीं है तो इस कार को बनाने में इतना पैसा क्यों खर्च किया? हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर बस तुम पर एहसास कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। वह रातों रात अपने पार्टनर्स के साथ उस डील को छोड़कर वापस चले आए। बिल फोर्ड के उन बातों को रतन टाटा भुला नहीं पा रहे थे। ये बात उनकी दिमाग में बार बार याद आ रही थी। उसके बाद उस कंपनी को कभी भी न बेचने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी पूरी जी जान टाटा मोटर्स को बेहतर बनाने में लगा दी, और देखते ही देखते एक बेसुमार कंपनी बन गई, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी लॉस में जाने लगी और सन 2008 में दिवालिया होने की कगार पर आ गई। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, और बदले में बहुत अच्छा खासा रकम देने को कहा, क्योंकि बिल फोर्ड पहले से ही लैंड रोवर और जैगुआर के वजह से घाटा झेल रहे थे। उन्होंने इसे बेच देना ही अच्छा समझा। फोर्ड कंपनी अपनी टीम के साथ रतन टाटा के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं अपनी कंपनी को बेचने के लिए। मीटिंग में यह तय हुआ कि लैंड रोवर और जैगुआर ब्रांड 92300 करोड़ में टाटा समूह के अधीन होगा, और इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, लेकिन कुछ इस तरह, आप हमारे कंपनी को खरीदकर आप हम पर एहसास कर रहे हैं। आज लैंड रोवर और जैगुआर मार्केट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर रतन टाटा चाहते तो वह भी बिल फोर्ड की तरह करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपनी सफलता की नशे में चूर नहीं थे। महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं।